गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटे। ट्रिगोनोमेट्री की 8.3 एक्सरसाइज मैंने आपको पूरी कंप्लीट बता दी है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 8 आज बात करते हैं हम एक्सरसाइज 8.2। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इनके मान निकालना सिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानों की जो है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले इसमें आता है यहाँ पर साइन। सबसे पहले क्या आता है इसमें साइन। तो साइन लिया हमने यहाँ पर। तो इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं स्टार्टिंग में आप ये समझिए। तो स्टार्टिंग में हम इनकी वैल्यूज इस प्रकार निकालते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ। आप यहाँ पर 0 0 1 2 3 4 ये लिख लीजिए। अब इन सभी में आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। इन सभी में हमें क्या करना है 0 1 2 3 4 लिख लिया मैंने। अब इन सभी में 4 से डिवाइड करना है। तो इसमें 4 से डिवाइड किया, इसमें किया, इसमें किया, इसमें 4 से डिवाइड किया, इसमें किया 4 से डिवाइड। सब में 4 से डिवाइड करना है हमें। सबसे पहले हमने 0 1 2 3 4 लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। अब 4 से डिवाइड किया हमने। अब फिर उसके बाद में आपको क्या लेना है स्क्वायर रूट लेना है इन सभी वैल्यूज़ का। फिर क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है सभी वैल्यूज़ का। तो 0/4 का मतलब होता है 0। 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा आंसर कितना आता है 0 आता है। उसके बाद में हम 1/4 की बात करेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 1 या 1 और 2 2 या 4। मतलब स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ को इनको थोड़ा नीचे कर ले रहा हूँ लाइनिंग को। स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ को बेटे इसमें क्या करना है हमें 0/4। इसका मतलब तो 0 हो गया। और 0 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा 0 ही रहेगा। अब उसके बाद में ये वैल्यू ली हमने जो है इसको ऐसे लिख लिया 1 1 या 1 और 4 को 2 × 2 लिख लिया। अब उसके बाद ये 2 1 या 2 2 2 या 4। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1 × 1। इस 2 को ऐसे ही रहने देंगे। अब उसके बाद में इसको भी 3 के हम फैक्टर कर नहीं सकते हैं, 1 के फैक्टर कर सकते हैं। तो 1 को मैंने ऐसे लिख लिया है। अब 3 के फैक्टर फिर नहीं हो सकते, 4 के हो सकते हैं। तो 4 को हमने लिख लिया 2 × 2। अब ये 4 1 या 4 हो गया। यहाँ पर क्या बचा 1। तो ये 1 को हम लिख सकते हैं 1 × 1। अब इसमें 0 का स्क्वायर रूट तो हो गया 0। अब हम इस वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 1 का एक जोड़ा बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है। मतलब हम क्या करते हैं वर्गमूल में जो वैल्यूज़ हमारी जो पेयर बनते हैं उन्हें हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये 1 का पेयर बन रहा है तो ये 1 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है तो ये 2 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें इस 1 का पेयर बन रहा है लेकिन इस 2 के फैक्टर्स हुए नहीं थे। इस 2 का कोई पेयर नहीं है, ये सिंगल है। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं हम। तो ये 3 पे स्क्वायर रूट ही रहेगा। और यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है तो 2 को हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। इसी प्रकार इस 1 को पेयर बन रहा है तो 1 को भी बाहर निकाल लेंगे। फिर दोबारा समझिए मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था 0 1 2 3 4 ये लिख लिया था। इसके बाद मैंने 4 से डिवाइड किया है। इन सभी वैल्यूज़ में आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। तो फिर 4 से डिवाइड कर दिया मैंने जो है इसमें। अब 4 से डिवाइड करने के बाद में 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही आता है। अब इसमें इसके फैक्टर कर लिए हमने 1 के फैक्टर कर लिए 1 × 1, 4 के फैक्टर कर लिए 2 × 2। इसी प्रकार 2 1 या 2 2 2 या 4। तो इसमें 1 के फैक्टर कर लिए 1 × 1। इस 2 को हमने ऐसे ही उतार लिया है। फिर इसी प्रकार इस 3 को ऐसे उतार लिया है। इस 4 के फैक्टर कर लिए 2 × 2। फिर इसी प्रकार इस 4 का 4 में डिवाइड किया, ये आ गया 1। 1 को हम लिख सकते हैं 1 × 1। अब स्क्वायर रूट में हम हमेशा जो है पेयर जो रहते हैं उसे हम पेयर को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1 का पेयर बन रहा है, इसको बाहर ले लिया। यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 2 को बाहर ले लिया।
यहाँ पे इसमें 1 का पेयर बन रहा है तो 1 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 इसमें सिंगल वैल्यू है, इसमें 2 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये स्क्वायर रूट में रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट में रहेगा, इस 2 को हमने बाहर निकाल लिया, फिर उसके बाद इस 1 को हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि यहाँ पे ये पेयर बन रहा है। तो यही वैल्यूज जो है ये हमारी साइन की वैल्यूज निकल के आती हैं। यही वैल्यूज किसी निकल के आती है, साइन की। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 0। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1/2। उसके बाद साइन 45 की वैल्यूज कितनी हो गई, 1/√2। फिर उसके बाद साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। आप स्टार्टिंग में इस तरह से साइन की वैल्यूज निकालना सीख सकते हो, और ये इस तरह से हमारी साइन की वैल्यू निकल के आई। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। इस प्रकार ये साइन की वैल्यू निकल के आई हैं जो है। अब मैं आपको पूरी आगे और ट्रिग्नोमेट्रिक इस पूरी टेबल को जो है मैं आगे बना रहा हूँ अगली वीडियो में, लेकिन आपको यहाँ पे इतना समझना है कि ये साइन की वैल्यूज़ किस तरह से निकल के आती है जो है। आप स्टार्टिंग में इन वैल्यूओं को निकाल सकते हो, स्टार्टिंग में ये वैल्यूओं को आप मतलब इस तरह से वैल्यू निकल के आती हैं, और ये आपको सही तरीके से समझ लेना है जो। और ये साइन 0 डिग्री का मान इतना हो गया, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 इनके मान निकल आए जो है। अगली वीडियो में आपको मैं टेबल और आगे बनाना बता रहा हूँ किस प्रकार बनाते हैं जो है, लेकिन साइन की जो स्टार्टिंग में वैल्यू है इस तरह से निकल के आती हैं।